आंतरिक शांति की खोज। जीवन में सब्र और लक्ष्य बहुत। हमारे जीवन का स्वभाव है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पष्ट रूप से नकारात्मक होती हैं। ऐसी चीज़ें जो हमें हमारे जीवन में मन की शांति के लिए बाधा लगती हैं, क्योंकि हम उन्हें नहीं समझ पाते या ये नहीं समझ पाते कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन हमें उन्हें भूलना होगा। हमें विश्वास करना होगा कि अंततः उनके पीछे कुछ अच्छाई है, चाहे हम उसे देख पाएं या नहीं। अब हम उन चीज़ों की बात करते हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। पहले हमें उनकी पहचान करनी होगी, फिर हमें दूसरा बड़ा कदम उठाना है जिसमें हमें ऐसी बाधाओं को दूर करने का समाधान ढूंढना होगा। ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए हमको खुद को बदलना होगा। और एक ऐसा ही क्षेत्र है जिस पर हमारा नियंत्रण है, यहाँ तक कि हम सब्र को विकसित कर सकते हैं। पर एक ऐसा ही नियंत्रण है हमारे अंतर, जैसे हम सामान्य विचार यह है कि कुछ लोग जन्म से ही सहनशील होते हैं। वह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो जल्दी ही क्रोधित हो जाता है। उसे अपने क्रोधी स्वभाव को बदलना होगा, तो अपने आप को और अपने चरित्र को बदलना होगा, तभी हम सहनशील बनेंगे। और सहनशील के लिए हमें बहुत जरूरी है सब्र रखना। बेशक कुछ लोग जन्म से ही सहनशील होते हैं, लेकिन हम में से बाकी लोग सब्र रखना सीख जाते हैं जब सीखने की कोशिश करते हैं। तब हमें बाहरी रूप से सब्र रखना चाहिए, भले ही हम अंदर से कितने ही क्रोधित क्यों न हों, लेकिन हमें बाहरी रूप से सब्र रखना चाहिए ताकि हमें सब्र रखते रखते हम सहनशील बन सकें। और यदि हम लगातार ऐसा करते हैं तो हम बाहरी सब्र अंदरी सब्र बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम पूर्ण रूप से सहनशील बन जाते हैं। और ऐसा कहावत है, घास हमेशा दूसरी तरफ हरी होती है। और एक व्यक्ति के पास जितना अधिक होता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक और चाहता है। अगर हम इस भौतिक दुनिया में ऐसे जीते हैं तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, बल्कि हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो हमसे भी कम भाग्यशाली हैं। इस तरह हम उन उपहारों, लाभों और दया को याद रखेंगे तो भगवान ने हमें दिए हैं, चाहे वह कितना भी कम न क्यों न हो। हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए। अगर शेयर मार्केट में गिरावट आ जाती है और जिसने शेयर में पैसे लगा रखे हैं वह व्यक्ति अगर देखता है कि उसके पैसे डूब गए तो वो आत्महत्या कर लेता है। अरे उसने लगाए कुछ थे और वो मानो शेयर बाजार ऊपर बढ़ने से अगर पैसे बढ़ जाते हैं और फिर जब बढ़ जाते हैं तब बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरता है शेयर, वो देखता है कि उसके पैसे आधे हो गए तो वो आत्महत्या कर लेता है। इस व्यक्ति को जितनी अधिक चाह होती है वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता है इस जीवन से। ऐसे खाना पकाने के लिए हमें एक साथ खाना नहीं बन जाता, हमें धीरे धीरे खाना बनाना होता है। उसी तरह जीवन को भी हमें धीरे धीरे सफल बनाना होता है और उसके लिए हमें रखना होता है सब्र। जीवन में सफलता के लिए आपको सब्र रखना पड़ता है। अपनी असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। सब्र और मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य आपको ऐसे अवसर भी प्रदान कर सकता है जिससे आप आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसलिए सब्र रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप जीवन में सफलता चाहते हो तो आपको अपने अंदर सब्र का रखना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता वह व्यक्ति बहुत ही कमजोर होता है। एक बहादुर व्यक्ति वही होता है जिसमें सब्र होता है। किसी भी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको संयम बनाया रखना होगा। जीवन में वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, बस आपको अपने अंदर सब्र रखना चाहिए। सब्र का फल भले ही थोड़ी देर से मिले, लेकिन इसके द्वारा मिला हुआ फल निश्चित रूप से मीठा ही होता है। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया तो सब्र करो, यकीन मानो उसका जवाब भगवान खुद वक्त पर देगा। जिस इंसान में कठिन से कठिन समय में भी सब्र करने की ताकत होती है, यकीन मानो वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला नुकसान ही देता है। इसीलिए ही तो कहते हैं कि सब्र करो। और सब्र जिस व्यक्ति के अंदर होता है उसके अंदर सहनशीलता आती है, और सहनशीलता आती है तो मन की शांति अपने आप आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मन की शांति पर देखिए आगे के लिए
भाग 4।